उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल की इधर लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में हम लोगों ने एनडीए सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य प्रारंभ किए गए हैं, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के तरफ ले जाने के लिए जो केंद्र सरकार ने पहल किया है और प्रदेश सरकार ने जो विकास के मानक तय किया है, जो यहाँ स्टेट हाईवे बन रहा है और गाँव को जोड़ने के लिए किसानों के उपज का जो लाभकारी मूल्य मिले और प्रधानमंत्री ने जो एमएसपी का पर जो है किसानों के अन्न उत्पादन का जो मूल्य बढ़ाया है, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है, उन्हें बधाई दिया है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है और जब किसानों के लिए कोई सरकार कदम उठाती है तो लोकदल निश्चित रूप से आभार प्रकट करता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो इसके लिए कल कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। एक राष्ट्रीय लोकदल की बहुत पुरानी मांग थी कि देश के किसानों की मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिलना चाहिए। लंबे समय से ये मांग अटकी हुई थी, अधूरी थी। इस मांग को भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के मांगों को पूरा किया है। ये चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना केवल चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के 80% किसानों का सम्मान है, जिनके लिए चौधरी चरण सिंह ने तिल तिल जिया और पूरा जीवन समर्पित किया। उनके तरफ से हम सभी लोगों ने कल प्रदेश कार्य समिति में एक धन्यवाद और प्रस्ताव पास किया है केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को। तीसरा एक काम कल कार्य समिति ने ये किया कि हम एनडीए के पार्ट हैं और 2027 का चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम को पॉजिटिव लाने में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जी जान कर मेहनत किया, हर विधानसभा में मेहनत किया। मैं खुद सभी 9 उपचुनाव क्षेत्रों में पहले गया कि प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के समर्थन में प्रदेश की जनता है, उन पर पूरा भरोसा है और प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई दी गई है। इस कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने अपने पार्टी के संगठन को विस्तार देने के लिए फैसले किए। कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उसमें एक तो है कि सभी जिलों के प्रभारी तय कर दिए गए हैं। वो सूची 2-3 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। 31 दिसंबर तक हम सारे प्रकोष्ठों की कमेटियों का गठन करने जा रहे हैं, उसका कंप्लीट गठन हो जाए और 31 मार्च तक हर विधानसभा में, हर महानगर में, हर जिले का सम्मेलन करने जा रहे हैं। जिला पंचायत क्षेत्रों के अभी निकट चुनाव आने वाले हैं। हम अपनी पार्टी को नए सिरे से हर पंचायत क्षेत्र में अभी से संयोजक तय करके और पंचायत लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कल हमारी कार्य समिति की बैठक में ये फैसला किया गया है। हम 1 जून 2025 तक जो है ट्रेनिंग कैंप लगा करके पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे और इसके लिए व्यापक स्तर पर हमारी तैयारी प्रारंभ हुई है। कल की कार्य समिति ने एक और घोषणा, हमारे प्रदेश के महामंत्री थे पहले अम्बुज पटेल जी, उनको अब प्रोफेशनल मंच का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें बुद्धिजीवी और अधिवक्ता और डॉक्टर्स सबको मिला करके जो हम लोगों ने प्रोफेशनल मंच बनाया है, उसके अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। ये मेरे तरफ से आज प्रेस को बताने के लिए था।